को बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे संकेत हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि बाबा श्याम की कृपा आप पे बनी है या नहीं। जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। अगर इन 10 संकेतों में से कहीं एक भी संकेत आपको दिखे तो आप जान पाएंगे कि बाबा श्याम की आप पे कृपा है। हर रोज़ बाबा श्याम की या भगवान की हम पूजा करते हैं, तब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि बाबा श्याम की हमारे पे कृपा है या नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वह हमें संकेत देते हैं कि ये बाबा की कृपा हम पे बनी है या नहीं। चलिए हम जानते हैं कि आज की वीडियो में कि 10 संकेतों के बारे में कि बाबा श्याम की कृपा हमारे पे बनी है या नहीं। अभी पता चलेगा कि बाबा श्याम आपके साथ है या नहीं। फिर आपको भी मिला है इनमें से कोई एक संकेत। एक, आप अपने घर में बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं तो हमें आप घी या तेल का दीपक जलाते हैं। उस दीपक में किसी भी तरह का फूल बनता है या फूल जैसी आकृति का कुछ भी बनता है। और ऐसा होता है कि हम पूजा करते हैं तो हमारे पूजा के दीपक में आकृति के जैसा फूल के जैसा बन जाता है, कुछ ऐसा। समझ नहीं पाते हैं कि ये किस बात का हमें संकेत मिल रहा है। कभी आप देखते होंगे कि जब आपने मंदिर में दीपक जलाया तो उसमें फूल बन जाता है। इसे देख के घबराए नहीं, तब इसको देख के आप समझ जाना कि आप भगवान की श्याम की कृपा आप पे बनी हुई है और आप पे उनकी कृपा बनी हुई है। नंबर 2, हम हर दिन बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं। हम घी का दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, उसके बाद हम पूजा करते हैं। पूजा के आखिर में हम आरती करते हैं। हमारे दीपक की लौ ऊंची जलने लगती है, ज़्यादा जलने लगती है। आपको शायद ऐसा भी लगता है कि दीपक में शायद आग लग गई है, लेकिन वह लौ ऊंची होने के कारण ऐसा लगता है। अपने दीपक की बाती छोटी लगाइए, फिर भी लौ बहुत ज़्यादा है। समझ लेना कि बाबा का आशीर्वाद हमारे पे है, हम पर उनकी कृपा बनी हुई है और श्याम ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, तो उनकी भाव से, सच्चे भाव से उनकी भक्ति करें। तीसरा संकेत से हम जान सकते हैं कि बाबा की कृपा हम पे बनी है या नहीं। अगर आपको सोते समय बार बार सपना आता है और सपने में देखते हो बाबा की तस्वीर, खाटू श्याम का मंदिर देखते हो, तो समझ लेना कि आपके ऊपर बाबा की कृपा बनी हुई है और बाबा आपकी भक्ति भाव से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। चौथा संकेत, और हमारा मन करता है कि हम इस चीज़ को खरीद लें। लेते समय मन में कुछ दुविधा आ जाती है, हमारा मन दूसरा हो जाता है कि हमारा दूसरा मन लेने से रोकता है। यह अक्सर सभी लोगों के साथ होता है। कुछ ठीक होने के बावजूद भी हम लोग उसे चीज़ से लेने से मना कर देते हैं, या कभी हमें पैसों के अभाव में आकर भी मना कर देते हैं। ये ऊपर और ही कर्जा हो जाएगा। अब आपको परेशान नहीं होना है। मतलब ये नहीं है कि बाबा श्याम नहीं चाहते हैं मेरे वक्त किसी भी तकलीफ में हो, हमेशा सद्बुद्धि देते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि पे बाबा की कृपा बनी हुई है। तो भगवान आपको कष्ट में पड़ने से बचाते हैं, तो आप समझ लेना कि आप श्याम की कृपा पे हमेशा बनी हुई है। आप उस सामान को खरीद लेंगे तो आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा, तो इसलिए बाबा श्याम ये चाहता नहीं है। दूसरा मन उस वस्तु को लेने के लिए रोकता है, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि आप वो चीज़ लें पर किसी भी प्रकार का कर्जा हो जाए, कष्ट में पड़ जाए। पांचवा संकेत, संकेत से हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह माल सम्मान मिलता है, क्षेत्र में आदर मिलता है, मेहनत में भी सफलता मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, तो समझ लेना कि बाबा की असीम कृपा आप पे बनी हुई है। मतलब ये है कि बाबा आपको हर परिस्थिति में भी खुश रखना चाहते हैं। को यह सुख भगवान का हमेशा आपको धन्यवाद करते रहना चाहिए। यही भक्ति भाव से पूजा करते रहना चाहिए। लोगों से भगवान प्रसन्न रहते हैं, हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। ये जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा खुश ही रहते हैं। कभी किसी भी परेशानियों से घबराते नहीं हैं, वह हमेशा किसी भी परेशानी को हंसते मुस्कुराते पार कर लेते हैं। 6, अगर आप शाम की पूजा आराधना कर रहे हैं, पूजा में आपने फूल या फूलमाला अर्पित किए बाबा को,
पूजा करते समय आपके ऊपर फूल गिर जाए उन पे चढ़ाया हुआ तो समझ लेना कि बाबा श्याम आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो आपके जीवन में सुख संपत्ति का आगमन होने वाला है। आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है बाबा श्याम ने। संकेतों से पता चलता है कि बाबा श्याम की हमारे पे कृपा है या नहीं। 7 अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, बत्ती जलाते हैं। समाप्त करने के बाद बत्ती को मंदिर में रख देते हैं आप। उसके बाद आपको देखने को मिलता होगा कभी कभी बत्ती का धुआं भगवान की तरफ जा रहा है। सारा धुआं भगवान की तरफ ही है। समझ लेना कि भगवान की कृपा आप पे विशेष बनी हुई है। आपकी पूजा आराधना से बाबा श्याम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। 8 हम अपने घर में पूजा करने के लिए बैठे हैं अपने घर में और अचानक दरवाजे की खटखटाहट होने की आवाज़ आती है तो इस सोच में पड़ जाते हैं कि सोचते हैं कि पूजा करते हुए बीच में से उठ के कैसे जाए। कि परिवार में कोई अन्य व्यक्ति है तो वो दरवाजे खोल देगा, कोई नहीं है तो आपको जाना ही पड़ेगा। आप देखते हैं कि कोई मेहमान आया हुआ है, कोई ब्राह्मण है, कोई माता पिता खड़े हैं, फिर आपके कोई गुरुजी हैं। समझ लें कि भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर। किसी का भी निरादर ना करें और मान सम्मान करें और हो सके तो खाली हाथ किसी को भी ना जाने दे अपने दरवाजे से। ऐसा हुआ है के साथ बिना कभी तो भगवान आपको ये संकेत देते हैं कि पूजा पाठ और भाव से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न आपके साथ हैं। पर 9 क्या आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं आंधी करके? अगर आपने सुगंध का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, अगर इतर धूप फूल जैसी सुगंध आती है, समझ लेना कि भगवान श्याम की आप पे कृपा बनी हुई है। भक्ति भाव से हम आपकी आराधना करते हैं तो तब इत्र या फूल की जैसी सुगंध आने लगती है घर में अपने। 10 वो पे बाबा श्याम की कृपा होती है। उन्हें हम परिस्थितियों के बारे में ही उन्हें से पहले से ही आभास हो जाता है। उन्हें पहले से ही कोई भी घटना होने से पहले ही वो समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति का क्रोध पे बस है, जिसका मन शांत रहता है, परिस्थितियों में सामान्य रहता है, दुख को हंसते हंसते सहता है, लोगों पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। श्याम का सर पे हाथ रहता है हमेशा। ये दुखों को सहने की क्षमता रखते हैं। बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। क्या आपके परिवार में या आपके दुख है, कलेश है, परेशान नहीं होना। और आपके साथ ये संकेत हो रहे हैं कि पूजा आराधना के समय इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है तो लेना कि बाबा की आप पे कृपा बनी हुई है, कि पूजा से बाबा श्याम प्रसन्न है, पूजा स्वीकार कर रहे हैं। होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि भगवान की हम इतनी पूजा आराधना करते हैं फिर भी दुख तकलीफ आते हैं हमारी ज़िंदगी में। और जो पूजा नहीं करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, हमको ऐसा लगता है। उससे पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, पूजा पाठ करते रहना है। वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमें कितना ही दुख क्यों ना आए, लेकिन बाबा श्याम कभी भी अपने भक्तों को दुखी देखना नहीं चाहता है। आपकी पूजा पाठ के माध्यम से आपके कष्ट कम हो रहे हैं। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री श्याम।